और जिस तरह से चुनावी तैयारियां राजनेताओं ने कर दी हैं, तो पब्लिक का क्या मूड है, क्या रुझान है, किस तरह के कामकाज हुए हैं, उसी को लेकर आप लोगों के बीच जो चेहरे आएंगे उन चेहरों के बारे में चर्चा करने पहुंचे हैं। चेहरे तो जी बहुत ज्यादा हैं, वादे कोई पूरे करा कोई पूरे करता नहीं। हमारे बीच में तो एक प्रेम मास्टर जी होंगे जो रणदीप सुरजेवाला हम दिल से तहे दिल से रणदीप के साथ में हम लीला जी भी हैं, सुरेश जी भी हैं, कैलाश भगत भी हैं, सुरभि चेयरमैन भी है। ये काम मान ले लगभग सारे बीजेपी में ज्यादा हुई थी। वैसे चेहरे की बात करें तो कौन सा चेहरा अपने न्यू लग गया भाई, युवा आदमी ठीक है। प्रेम मास्टर समाज सेवी का समाज के बीच में रहा है, 20-25 साल से हम उसको जानते हैं। गांव में दुख सुख में हर जगह आते जाता रहता है वो, इसलिए मान ले शहर तो उससे बेहतर हमारे लिए तो कोई है नहीं है जी। हम तो चाहते हैं कि उसको बाद पर टिकट दे। भाजपा और इसका बीजेपी का गठबंधन था, भी मान ले गठबंधन भर की बात है, वो दूर नहीं है। तो मान ले जब मैदान में आओ तो लगभग वोट देंगे उसको, बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल जी उसके साथ खड़े हैं। भी उसका पर्सनल वोट बैंक भी है जो बिल्कुल है जी। 20-25 साल से लगभग अब की बार भी जेजेपी का भी वो जिले वो उसका अध्यक्ष रहे हैं, मान ले उसका हल्का अध्यक्ष रहे हैं, पहले भी हल्का अध्यक्ष रहे हैं। वो 20-25 साल से मेहनत कर रहे हैं जी, लगातार जमीन पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक ही मर्द से बुलाए पे गेली आ जाओ दुख सुख में, लगभग कोई भी ये नहीं कह सकता भाई नहीं आता जाता रहता हो। रणदीप का यह आने का यही कारण था, अपने भाई साहब से पूछा था कि रणदीप क्यों आ रहा। रणदीप दुख सुख में आ ही नहीं किसी के। हमारे भाजपा ने कोई काम नहीं करे जी, हमारे भाजपा ने कोई काम नहीं करे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारे बहुत ही काम करके गांव में विकास के बारे में, ये वाल्मीकि हमारी चौपाल बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, हरिजन भाइयों को भी बनाई है, और जो लव कुश तीर्थ महाराज बनाया, जो भी उसको रणदीप सुरजेवाला की मेहरबानी से बना हुआ है। ये सब रणदीप की मेहरबानी है जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने हमारा बहुत काम कर रखा है। कांग्रेस की सरकार बन सका हरियाणा। रणदीप हमारा निजी है जी, हम रणदीप के निजी बहुत निजी हैं, और रणदीप सुरजेवाला का हम दिल से तहे दिल से वो करते हैं जी, आदर मान सम्मान करते हैं हम उसका। अब की बार तो उसी ने जिताओगे होगे फिर। हम तो हर बार भी रणदीप के साथ ही हैं जी, तहे दिल से रणदीप के साथ में हम। बीजेपी के जीतने की उम्मीदें हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। चलो बीजेपी के कोई हमारे गांव से कोई भी जो जीतनी है उसकी जी, मुंगरी गांव से कोई उम्मीद नहीं है जी। आप बात करें, कोई ऐसा चेहरा है आपके बीच में जो ये लगा लो एक सामाजिक दृष्टि से उसका भी अपना वोट बैंक को जो अपने आधार पर जीत सकता हो, कोई ऐसा नाम है विधानसभा में? चेहरे तो जी बहुत ज्यादा हैं, मगर वादे कोई पूरे करा कोई पूरे करता नहीं। अच्छा। हमारे बीच में तो एक प्रेम मास्टर जी होंगे जो पहले कम से कम 20-25 साल से नेलो पार्टी में थे। उसके बाद फिर वो नेलो पार्टी अगर आप में फूट हो गई थी, उसके बाद वो जेजेपी पार्टी में चले गए थे। वो मतलब यहाँ पे बीच लोगों के बीच में आते भी हैं, विचार भी रखते हैं, लोग उनके आगे वो पूरे भी करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया समाज सेवी बंदे हैं। ठीक है। हम तो ये कोशिश आएगा अगर उनको किसी अच्छी पार्टी से या बीजेपी से या किसी पार्टी से टिकट मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेंगे यहाँ पे। और वो जिस हिसाब से उनका मतलब समीकरण है, गुर्जर जाति से आते हैं, वो गुर्जर जाति का भी समीकरण है। हाँ जी प्रधान जी, क्या नाम है अपना? बलकार। कौन सा गांव से आप? मुंगड़ी से ही। हाँ जी। तो पिछली बार जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के हार के कारण रहे हैं, वो क्या कारण रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सुरजेवाला? सुरजेवाला ने भाई पीछा काम नहीं कराए, 5 साल तो उसके आगे ऊपर तो आगे बीजेपी। जब भी कोई काम करवाने के लिए जाते थे लोग कहने थे भाई मेरे तो सरकार ही नहीं है, मैं क्या कराता हूँ। तो मतलब जांच से दे रहा था, जांच से देकर पब्लिक समझ गई भाई जदा ऊपर तो सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी की सरकार चलेगी, तो फिर नीचे फिर यही बोर्ड के फिर यही दिन रहेगा, ये तो जांच से। आपके अनुसार बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जो लगे कि भाई ठीक अब की बार इसको मौका देना चाहिए? हमारी अब हमने तो जो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है जो चुनावी रेस में, तो हम ना तो बस चेहरा नहीं देखना चाहिए, हमने तो बीजेपी देखनी है। हाँ बीजेपी से, चाहे लीला हो, राम प्रताप हो, सुरभि हो, प्रेम हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। हाँ प्रेम हो उससे भी दे देंगे। मेरा सुशील कुमार है जी। सुशील भाई, इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब की बार जो कैथल में चुनाव होगा किसके जीतने की उम्मीद है, बीजेपी या कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी लगभग 90 विधान सीटों में से मेरे हिसाब से 60-65 क्रॉस कर लेगी अब की बार। कैथल में
कैथल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, तो अगर बात करें बीजेपी में भी कैथल में कई लोग हैं जो चुनावी ताल ठोके हुए हैं, किसके जीतने की अनुमान है, किसको टिकट मिलनी चाहिए? बीजेपी पार्टी में अब की बार मेरे हिसाब से तो लीला जी भी हैं, सुरेश जी भी हैं, जो है कैलाश भगत भी हैं, सुरभि चेयरमैन भी है। तो अब की बार मेरे हिसाब से यहाँ से कैथल में लेडीज को ही टिकट देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुरभि गर्ग को ही ज्यादा बेनिफिट जाना चाहिए। सुरभि गर्ग को अगर टिकट मिल जाए तो जीतने के चांस हैं? हाँ, सुरभि गर्ग एक पढ़ी लिखी नौजवान युवा बेटी है कैथल की। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब मैं कैथल में प्रवेश करता हूँ तो मुझे विकास ही नजर दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मेरे हिसाब से अब की बार सुरभि की विधानसभा में लगभग जीतेगी। आप चेहरे की बात करा अलता टिकट तो किसी ने मिली नहीं ना कोई चुनावी मैदान में, वैसे चेहरे की बात करा तो कौन सा चेहरा अपने न्यू लग गया भाई युवा आदमी ठीक है? सारा देखो जी, प्रेम मास्टर समाज सेवी का समाज के बीच में रहा है। 20-25 साल से हम उसको जानते हैं, गांव में दुख सुख में हर जगह आते जाता रहता है वो। इसलिए मान ले सर, तो उससे बेहतर हमारे लिए तो कोई है नहीं है जी। हम तो चाहते हैं कि उसको भाजपा टिकट दो। भाजपा और इसका जेजेपी का गठबंधन था, भी मान ले गठबंधन भर की बात है, वो दूर नहीं है। तो मान ले जब मैदान में आओ तो लगभग वोट देंगे उसको, बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, उसके साथ खड़े हैं। भी उसका पर्सनल वोट बैंक भी है जो बिल्कुल है जी। 20-25 साल से लगभग अब की बार भी जेजेपी का भी वो जिले वो उसका अध्यक्ष रहे हैं, मान ले उसका हल्का अध्यक्ष रहे हैं, पहले भी हल्का अध्यक्ष रहे हैं। वो 20-25 साल से मेहनत कर रहे हैं जी, लगातार जमीन पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक ही मर से बुलाए पे गेली आ जाओ दुख सुख में, लगभग कोई भी ये नहीं कह सकता भाई नहीं आता जाता रहता हो। रणदीप का आने का यही कारण था, अपने भाई साहब से पूछा था कि रणदीप क्यों आ रहा। रणदीप दुख सुख में आ ही नहीं किसी के। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, परंपरा कार्यकर्ता है, उनका जवान जवान मौत हुई, बिल्कुल भी बैठन नहीं आया एक दिन भी। हाँ, एक दिन भी बैठना। सबसे बड़ा हणक उसका यही कारण है। क्या वो सुख सुख के लिए दुख के लिए नहीं है? उसने दुख में भी देखना चाहिए। जब सुख में वोट मांगता है, अभी आएगा, अभी बोलेगा लोगों को कि भाई साहब मेरी लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है, मेरी लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है। हम भी मानते हैं कि तेरी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। तो जो लीला राम ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, इसका कुछ फायदा लगता है आपको मिला है आप लोगों को? देखो जी, अभी तो जमीन ना जमीन गई है लोगों की। अभी तो देखो ये शुरू होएगा, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिले, क्या परसेंट मिले, क्या नहीं मिलेगा, वो तो विषय बाद में रहेगा, क्या मिला इसमें क्या नहीं मिला। इसके मेडिकल का सुविधा देखो, ये तो फायदा तो लगभग सभी ने होएगा, इसका नुकसान तो है नहीं है, जिसका फायदा सभी ने है। फायदा बिल्कुल सभी ने है। और सभी मान ले लीला राम भी ठीक है, जो अपनी जगह अपना कार्य कर गया 5 साल, बिल्कुल बढ़िया कर गया, उसको कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है, ना कोई कहने वाला ना कुछ है। अपना शासन जो न करे ठीक करे। उसके बारे में क्या नाम भाई साहब अपना? भाई नाम सुनील। सुनील भाई, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे, उसका कुछ है या हरियाणा में जनाधार? न मैंने इसने पूछा जी प्रधान जी, क्या नाम अपना? ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसका कुछ है जनाधार हरियाणा में? मैं तो मानता नहीं भाई। जो आदमी करप्ट होगा भीतर बग जा नहीं तो उसका कोई जनाधार नहीं रहता फिर। हाँ, वो उसके पीछे लगी रहो पब्लिक कितनी। तो कौन सी पार्टियां मुकाबला रहेगा इस इलेक्शन में? बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, दो ही मरा हुआ मुकाबला भाई। तो ये जो आज दीपेंद्र हुड्डा पुंडरी में एक यात्रा काटने लग रहा हरियाणा मांगी साहब, इस यात्रा तो कुछ कांग्रेस ने मजबूती मिली है? यहाँ तो लागे रहा, कोई न्यूना लिगड़ रहा, कोई न्यूना लिगड़ रहा भाई, इन तक कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो वोटर हो नहीं अपना मन बना कर घर ही तो चलाओ तो। हाँ भाई, उस पता ना वोट देनी है, वो न्यू राम राम नमस्ते कितनी किसी करदा रहो। गरीब अपना के विचार है, आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी जीतने की संभावना? जीतेगी बीजेपी। हाँ, कारण क्या बीजेपी जीतने का? सुरजाला ने भी काम बहुत करे लेकिन वो फिर भी हार गया था। सुरजेवाले की हार का कारण एक प्रमुख और था भाई, और जींद उपचुनाव में जाकर उसने हाथ फंसाए नहीं, अपने कैथल की जनता ने खो गया वो। हाँ, इसी प्रमुख कारण है इसका कि कैथल की जनता इस पीछे नहीं हट गई। तो भाई दोनों हाथ में लड्डू रखा,
कत्थल तो तरी है ही है, जींद में भी देख ले पैर पसार का तो वहां फिर ये खत्म गया। हाँ, ये कारण इसकी, और लीले के बनने का भी यही कारण है। न पब्लिक देखा ना चाह रहे भाई। पीजीआई जाने का भी है जी, मेन कारण तो इसका पीजीआई भी है। जैसे पहले इसने कह दिया मैं कैथल में पीजीआई बनवा दूंगा, सारा सामान मंगवा दिया, तो जब पीजीआई की जब बिल्डिंग सारी सभी तैयार होगी तो सामान भी आने लग गया, तो फिर ये लग गया कहने कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री के दावेदार हूँ। इतना तकड़ा दावेदार बनने के बाद भी इसको पीजीआई का फिर बाद में कहने लग गया कुंवारी साल जलेगी मेरे से। तो रोहतक में यार उसमें झज्जर में कितना फर्क है, 33 किलोमीटर का फर्क है जी। दूसरी पीजीआई इधर ही है, तो यहाँ की जनता कैसे वोट देगी इसको? पीजीआई का तो सबसे ज्यादा कारण है। पीजीआई में हमारा सभी का, अब हमने कोई भी पीजीआई में अगर जाना पड़े तो पहले चंडीगढ़ जाना या रोहतक जाना या झज्जर जाना, तो हमारे अगर यहाँ पीजीआई होती तो हम क्यों जाते? तो इसको वोट क्यों नहीं मिलती? वोट मिलती इसको। पीजीआई का सबसे तगड़ा कारण है इसका जाने के बाद। हाँ, इसने यहाँ आसपास रणदीप जी ने तो मुंदड़िया कोई मुंदड़ी का चला जाता था उसके पास, ये काम करते हो उन्होंने कहते कहते नलके दे देना, तो उन्होंने मुंदड़ी में घर घर में नलके कर दिए, नौकरी नहीं दी उन्हें। हमारे गांव के जितने बच्चे स्पोर्ट्स कोटे में अच्छा खेले, कोई कबड्डी खेले करे था, कोई जो फुटबॉल खेले, जो भी गेम खेले करे था, बढ़िया बच्चे थे। नौकरी के उनका नाम जमीन नहीं आया नौकरी में, और किसी जाट का नाम आ जाए था उन्हें जमीन नौकरी मुंदड़ी है नलके दे देना, तो उसने तो भाई साहब काम नहीं करे बिल्कुल भी जमी भी। उसका रणदीप जी का कारण यही है। ना वो गाँव में आया, एक बार इलेक्शन लड़ लिया, बोर्ड क्या उन्होंने धन्यवादी दौरा भी कराया। ये सबसे बड़ा कारण है रणदीप सुरजेवाले का। और गांव वो तो नहीं सोचा भाई तो बेवकूफ गांव है मुंदड़ी, वोट ले लो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कोई जनाधार नहीं है। गहलोत साहब जी का बेशक कह दियो कि अपना चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ ले, जिस तरह अपनी नोच वाले बानी जी बन रही है नहीं, न्यू चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने भाई न्यू ठीक रहेगा, तो पूरा कुछ नहीं है। क्यों वोट खराब करा है? विधानसभा में कुछ नहीं उनका, विधानसभा में भाई साहब मुंदड़ी में तो मन लगता नहीं कुछ है कि नहीं है। मुंदड़ी में कैथलों में वो नहीं कुछ भी उनका भाई है ही नहीं है, क्योंकि उनका गठबंधन तो रह जाता, कांग्रेस के लिए सब कुछ था। अब गठबंधन इन्होंने कौन पूछा है? गठबंधन के लिए 4.5-5 लाख वोट ले गए मैं, बिना गठबंधन के आप उस पर 10,000 वोट लिखे पूरे लोकसभा में। अभी तो विधानसभा रहा, तो विधानसभा में कितने का वोट आ जाएंगे? जी विधानसभा लड़ने की तैयारी करें, कितने का वोट टांगा कहीं? इन पर महला 5,000 बड़ी मुश्किल था, बड़ी मुश्किल था जमीन। हाँ, चलो ठीक है जी। तो ये चर्चा कर रहे थे हम इन लोगों से, आने वाले चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन सकते हैं और क्या सियासी दल के बारे में क्या कहना और किस नेता के बारे में इनके क्या विचार है। लगातार बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी।